आदाब, मिली खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके सामने फजलुल मुबीन। सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर एक नज़र। देश में पहली बार व्हाट्सएप कॉल पर स्कूलों की मॉनिटरिंग। एसीएस सिद्धार्थ हर दिन 10 स्कूलों में करेंगे औचक कॉल। मोतिहारी पुलिस और एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। 7 करोड़ के नशीले पदार्थ के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। नेपाल से भारत लाए जा रहे ड्रग्स की बड़ी खेप को पुलिस ने पकड़ा। सुगौली में आग से सैकड़ों एकड़ के धान की पुआल जलकर खाक। पुआल जलने से पशुपालकों को चारे की बड़ी समस्या। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुगौली प्रखंड यात्रा को लेकर तैयारी जोरों पर। सुगांव पंचायत में सीएम के आगमन को लेकर दिवाली जैसा माहौल। अब खबरें विस्तार से। बिहार में शिक्षा के अंदर सुधार लाने को लेकर लगातार काम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ के द्वारा एक नया फरमान जारी किया गया है। अब एसीएस के फरमान से शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। इसकी वजह यह है कि एसीएस सिद्धार्थ अब वो खुद प्रतिदिन 10 स्कूलों के शिक्षकों से वीडियो कॉल पर बात करेंगे। इसी पर आज एसीएस पसिद्धार्थ ने अमल किया और कई स्कूलों के शिक्षकों से बात की। वीडियो कॉल की ये बात सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। पहले आप वायरल वीडियो को देखिए। हाँ, आ गया। इमाम कौसर कौन है? जी साहब मैं। और ये अब्दुल वहाब अंसारी? अब्दुल वहाब अंसारी क्लास में है सर। क्लास में? थोड़ा क्लास में ले जाइए अब्दुल वहाब अंसारी का क्लास में। जी सर, ले चलना। आप क्या कर रहे हैं बाहर? जी आप बाहर क्या कर रहे हैं? बाहर नहीं है सर, क्लास में से आपका फोन आया तो अभी क्लास में से आए हैं। हाँ, थोड़ा देखिए अब्दुल वहाब अंसारी का। जी सर, अब्दुल वहाब अंसारी को दे। कौन क्लास पढ़ाते हैं? जी नमस्कार सर। नमस्कार। कितना बच्चा आज आए हैं? आज 28 बच्चे हैं सर। 28 बच्चे। ये कौन क्लास है? क्लास 6 है ये। क्लास है, थोड़ा दिखाइए। क्लासरूम दिखाइए। इतना लड़कियां हैं, लड़के कहाँ चले गए? लड़के बड़े कम हैं। लड़कों का बहुत कम है यहाँ पे, लड़कियों का ही एडमिशन ज्यादा है। क्यों? जी और स्कूल का मरम्मती क्यों नहीं हुआ अभी तक? ये क्लासरूम का तो सर ये हेडमास्टर आपको बताएंगे। कहाँ है हेडमास्टर? जी सर, दे रहे हैं सर। ये मरम्मती काहे नहीं हुआ स्कूल का? जी सर, लीजिए बात कीजिए हेडमास्टर से। जी सर, प्रणाम सर। स्कूल का मरम्मती काहे नहीं हुआ? जी स्कूल का मरम्मती क्यों नहीं हुआ? मरम्मती तो हुआ है सर, फर्श का। ये ऊपर व्हाइट वॉशिंग, सफाई पोताई। जी सर, फिर से बताए। नहीं, सफाई क्यों नहीं हुआ? व्हाइट वॉशिंग, सफाई गति हुआ है सर, मरम्मती हुआ है। मरम्मती कहाँ? सब तो फर्श का केवल वेंडर को दिए थे ना जैसा, आपको केवल फर्श का करा के गए हैं। और बाकी फर्श का मतलब दिए थे, बाकी नहीं किए। आज टोटल बच्चे कितना है? सुबह ये हुआ था, प्रेयर हुआ था, प्रार्थना सत्र हुआ था। इस सिद्धार्थ ने सभी शिक्षकों को जानकारी देते हुए कहा कि अब हर दिन वो 10 स्कूल के शिक्षकों से रूबरू होंगे, वीडियो कॉल पर शिक्षकों से बात करेंगे। इसको लेकर इस सिद्धार्थ ने अपना नंबर भी जारी किया है। इसके लिए सभी टीचरों को आदेश दिया गया है। दरअसल विद्यालयों के निरीक्षण के लिए प्रतिदिन 10 विद्यालयों के शिक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की जाएगी। इस सिद्धार्थ लगातार शिक्षकों के लिए नए नए फरमान जारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने ये फरमान जारी किया है। इस सिद्धार्थ ने कॉलिंग नंबर भी जारी किया है। इस सिद्धार्थ के कॉलिंग नंबर से वीडियो कॉल हर दिन की जाएगी। वीडियो कॉल का उपयोग विद्यालय, बच्चों की उपस्थिति आदि देखने के लिए किया जाएगा। ये प्रत्येक कार्य दिवस में किया जाएगा। मोतिहारी पुलिस और एनसीबी की टीम ने एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस अभियान के तहत करीब 7 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।
यह कार्रवाई मोतिहारी के रामगढ़वा और छतौनी थाना क्षेत्रों में की गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल से बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की तस्करी की जा रही है। सूचना के बाद छतौनी थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई, जहां पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 2 किलो हेरोइन जब्त की गई। पुलिस के पूछताछ के बाद रामगढ़वा थाना क्षेत्र में भी छापेमारी की गई। यहां 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 3 बोतल नशीला पदार्थ ड्रग्स बरामद हुआ है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये पूरी तस्करी 7 करोड़ रुपए की थी। गिरफ्तार तस्करों में 2 वैशाली जिले के निवासी हैं, जो बिहार के सीमावर्ती इलाकों से नशीली पदार्थों की तस्करी कर रहे थे। देखिए, मोतिहारी पुलिस और एनसीबी की संयुक्त कार्रवाई में कुल 5 ड्रग्स तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसमें से 2 तस्कर जो वैशाली जिला के रहने वाले हैं और 3 तस्कर हमारे मोतिहारी जिला के रहने वाले हैं। और इन सभी 5 तस्कर जो हैं काफ़ी दिनों से ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे और करीब 2 केजी हीरोइन जब्त किया गया है। और रामगढ़वा थाना अंतर्गत से जो ब्राउन शुगर बनाने वाला केमिकल है उसको भी जब्त किया गया है। जो जब्त हीरोइन है उसकी जो अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय कीमत है करीब 7 करोड़ रुपए से भी अधिक है। 5 तस्करों को गिरफ्तार कर जो है माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है और इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करते हुए अग्रतर कार्रवाई जो है पुलिस के द्वारा की जाएगी। मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र के दक्षिणी सुगांव पंचायत के वार्ड नंबर 1 बाईपास के पास भीषण आग लगने से सैकड़ों एकड़ के धान के पुआल जलकर राख हो गए। घटना की सूचना मिलते ही 112 पुलिस वाहन और थाने में रखी मिनी फायर ब्रिगेड की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाना शुरू किया। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझाई जा सकी। हालांकि तब तक कई पुआल के ढेर जलकर खाक हो चुके थे। आग के कारण आसपास के पुआल के ढेर और झोपड़ी नुमा घर सुरक्षित रहे। आग कैसे लगी इसका कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। इस घटना से पशुपालकों के लिए चारे की समस्या बढ़ गई है, क्योंकि पशुपालक फरजन अली और अरबाज आलम ने बताया कि उन्होंने मवेशियों के लिए पुआल जमा कर रखा था, जो अब जल गया है। मतलब कोई बहारन वारन फेंका था ना, तो उसी में से आग लग गया है। अच्छा, पसर के क्या रखा हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे पुजौल रखा गया था यहाँ पे। अच्छा, लगभग कितना जल गया होगा? लगभग 10-15 जल गया है पुजौल। अच्छा, प्रशासन आई कि नहीं? प्रशासन थोड़ा लेट से आई है। अच्छा, लेकिन आई है। दक्षिणी सुगांव है, 1 नंबर वार्ड। यहाँ क्या रखा हुआ था? यहाँ मवेशी के लिए जो पुआर वार रखा गया था। कैसे आग लगी? अज्ञात आगे जो वहाँ पे कैसे लगी नहीं बता सकते हैं लोग, कैसे लगा है जी। अब मवेशी के लिए जो है, अब मवेशी की जो परेशानी है आप तो देख ही रहे हैं। मवेशी के लिए रखा गया था चारा, जिसमें अब लग गया, बहुत परेशानी हुआ, जिसमें जान लीजिए कि कम से कम यहाँ 100 घर की मवेशी का जो उपजा रखा गया था। जी जी। अब इसमें परेशानी हो गई कि प्रशासन अभी तो लेट से आई है, जो चाहता कि है, लेकिन लेट से आने के कारण। अगर पहले आए गई रहती प्रशासन तो जरूर इसमें काबू पाया गया रहता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा फरजन आलम नाम हुआ, दक्षिणी सुगांव 1 नंबर वार्ड के निवासी हैं हम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रस्तावित बिहार यात्रा को लेकर पूर्वी चंपारण में जोर शोर से तैयारी चल रही है। खासकर सुगौली प्रखंड के सुगांव पंचायत में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के लिए विशेष तैयारी की जा रही है, जहां वे विभिन्न योजनाओं का धरातल पर जायजा लेंगे। पंचायत सरकार भवन, तालाब, जीविका भवन के साथ साथ आरपीएस सेंटर का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा नल जल योजना, बिजली कनेक्शन और हर पोल पर सोलर लाइट लगाने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। जिले के डीएम, एसपी और अन्य अधिकारी पंचायत में कैंप कर रहे हैं। स्थानीय लोग सीएम के आगमन को लेकर बेहद खुश हैं और इसे ऐतिहासिक पल मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम के आने से गांव में दिवाली जैसा माहौल है और हर कोई उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक है। मोतिहारी के सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल ने दिसंबर महीने में 2025-26 सत्र के लिए बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। विद्यालय के प्राचार्य वीरेंद्र प्रसाद ने इस बात की जानकारी दी और बताया कि स्कूल ने स्थापना के पहले ही सत्र में 500 से ज़्यादा बच्चों का नामांकन किया था। विद्यालय ने अभिभावकों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का हर संभव प्रयास किया है। अगले सत्र से स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। रजिस्ट्रेशन की घोषणा के मौके पर स्कूल के चेयरमैन शंभू प्रसाद, निदेशक रोहित कुमार, उपनिदेशक रतन कुमार श्रीवास्तव
और अन्य शिक्षक उपस्थित थे। इस अवसर पर विद्यालय में नए सत्र को लेकर छात्रों और अभिभावकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद कि आप सबके सपोर्ट के से हमने एक साल पूरा किया। 10 दिसंबर 2023 को हमने प्रेस लॉन्च किया था और आज वो दिन है जहां हमने नए सत्र के लिए एडमिशन के अनाउंसमेंट रखनी थी। इसलिए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप सबके साथ अगर इसको साझा किया जाए तो हमारी खुशी और बढ़ जाती है। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों का यहाँ आगमन हुआ, हमारे यहाँ आगमन हुआ। अचीवमेंट में सबसे बड़ी बात यह है कि हमने मोतिहारी के लोगों में एक विश्वास बोने की कोशिश की है कि सेठ हमाद जयपुरिया मोतिहारी क्वालिटी एजुकेशन में कोई कमी नहीं रखेगा। बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जो बन पड़ेगा, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हम डालेंगे। नया क्या शुरू कर रहे हैं सर? सबसे पहले तो सर हॉस्टल शुरू कर रहे हैं। जो दूर दराज के बच्चे हैं, पेरेंट्स की एक रिक्वायरमेंट थी कि अगर हॉस्टल होता तो शायद बच्चों के लिए आसानी होती हमारे स्कूल तक पहुंच पाना। 2 नए क्लासेस ऐड होंगे, 7th and 8th। सेक्शंस की संख्या इस बार बढ़ाई जाएगी, 2 से बढ़ाकर हम 3 सेक्शन करने जा रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लैब्स ऐड होंगे। रोबोटिक्स लैब ऐड ऑन करना मेरी पहली प्राथमिकता है। इंडोर गेम्स में शूटिंग रेंज हम शुरू करने जा रहे हैं अप्रैल से, और आउटडोर गेम्स को भी हम और सुविधाजनक बनाने जा रहे हैं। इस साल हमारे बच्चे जो जयपुरिया कॉरपोरेट की ओर से पिनाकल एक स्पोर्ट्स इवेंट है ऑर्गेनाइज किया गया था। अभी हाल फिलहाल में हमारे 4 बच्चे लखनऊ गए थे, उन्होंने भाग लिया, और आने वाले समय में अधिक से अधिक बच्चे हमारे यहाँ से बाहर के स्टेट्स में जाएं, बच्चों से मिले, पार्टिसिपेट करें। मैं यही चाहूँगा। चैलेंजेस कुछ है क्या? सर चैलेंजेस तो सर बहुत है, क्योंकि एक नए स्कूल की शुरुआत जब होती है तो लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। अपेक्षाएं इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की कमी उन्होंने महसूस की होगी अपने बच्चों के एजुकेशन के दौरान पिछले स्कूल में, और वो चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें मतलब रातों रात ठीक हो जाए, जो कि संभव नहीं है सर। क्योंकि हमने जब स्कूल की शुरुआत की तब से लेकर अगर अभी तक देखें तो वर्किंग नंबर ऑफ डेज 130 के आसपास ही सर अभी होगा। आई थिंक 130 वर्किंग डेज में बहुत कुछ अचीव कर पाना मुश्किल बात होती है। हाँ, हमने एक चीज़ किया कि जो बच्चे हमारे एडमिशन जिन्होंने भी लिया है, हमने उनकी वीक पॉइंट्स को ढूंढ लिया है। अब उस पर हम धीरे धीरे करके वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक बच्चों की वीक पॉइंट्स, वीक जोन्स आइडेंटिफाई नहीं होंगे तब तक उस पर वर्क करना बड़ा कठिन काम है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लाई है उसको लेकर भी क्या कुछ? हमने सेशन के शुरुआत से ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखकर ही एडमिशन लिया है। जो पहले सत्र में हमने एडमिशन लिया उसमें सबसे पहली जो चीज़ थी एज क्राइटेरिया, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ है, हमने उसी एज क्राइटेरिया को फॉलो किया हुआ है, और आगे भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसको ऐड ऑन करेंगे। जैसे कि 10 बैगलेस डेज की बात की गई है, इसी सेशन में हम दिसंबर के एंड में, जनवरी में कुछ बैगलेस डेज हम उसमें इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। एफिलिएशन को लेकर के क्या सर जैसा कि मैंने बताया कि 7th and 8th हम ऐड करेंगे, क्योंकि इसके लिए एक प्रक्रिया होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टेट। तो NOC का जो इंस्पेक्शन होता है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा, वो इंस्पेक्शन हो चुका है, एंड होपफुली 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर जो भी समय प्रक्रिया हो उसमें जैसे ही हमें NOC मिल जाती है उसके बाद हम एफिलिएशन के लिए बढ़ पाएंगे, क्योंकि एफिलिएशन के लिए NOC की आवश्यकता है और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आई थिंक कि जैसे ही 8th के बच्चे 9th में जाएंगे उसके पहले ही हमारा एफिलिएशन प्रोसेस हो जाएगा। थैंक यू। आज के खास बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए बने रहिए मिल्ली खबर के साथ।